जी हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आ स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स होगा इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। यानी कि अगर तो जो डायगोनल एंट्रीज है वो सारी की सारी सेम हो और एंड नॉन ज़ीरो, और वो नॉन ज़ीरो हो, यानी कि ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जी, यहाँ पे देखें ये जो के आ रहा है ये क्या है, ये डायगोनल एंट्रीज़ है। डायगोनल ये है जी डायगोनल एंट्रीज़ के, यानी कि उसने कहा था डायगोनल एंट्रीज़ आर सेम, यानी कि यहाँ पे अगर के है यहाँ पे भी के होना चाहिए, यहाँ पर भी के ही होना चाहिए। ये एंट्रीज़ आर सेम होनी चाहिए, बाकी के एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। शर्त ये है इसमें बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम हो। डायगोनल एंट्रीज़ वेयर के इज़ आ कांस्टेंट इक्वल टू नॉट के ज़ीरो और वन के। यहाँ पे कह रहा है जी के जो है वो एक कांस्टेंट है लेकिन इक्वल टू नॉट ज़ीरो और वन के, यानी कि यहाँ पे के की जगह पे हमने किसी भी सूरत ज़ीरो 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 या फिर वन 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 नहीं लिखना। इसका सलूशन है मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स जो है वो मैं लिखता हूँ जी, यहाँ पे आ रहा है 2 के, 0 के, 0 के और 2 के। तो ये भी हमारे पास क्या है जी, स्केलर मैट्रिक्स है। ये भी हमारे पास स्केलर है। यहाँ पे जो वो कंडीशन कह रहा है वो कह रहा है जी यहाँ पे जो के था उसकी जगह पे 0 0 नहीं आना चाहिए। यानी कि ये देखें अगर हम उसकी जगह पे 0 0 लगा देते हैं तो ये तो हमारे पास हो जाएगा नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। और दूसरी कंडीशन जो थी वो कहता था कि कोई भी मैट्रिक्स लें और वहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज़ है वो 1 1 भी ना हो, यानी कि उसने हमें क्या कहा था, ये देखें कि 0 और 1 ना आए के की जगह पे। अगर 1 1 आता है यहाँ पे तो ये तो हमारे पास आ जाएगा जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी। तो हमारे पास ये भी स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, यानी कि इस के की जगह पे कोई भी नंबर आ जाए, यहाँ पे ए भी आ सकता है, स्मॉल ए भी आ सकता है, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर हम कैपिटल वर्ड नहीं यूज़ कर सकते। तो लिहाजा अगर मैं ए की फॉर्म में लिखूँ तो ये आ जाएगा ए 0 0 फिर 0 और यहाँ पे ए फिर 0 0 0 ये ए। तो ये भी हमारे पास क्या होगा जी, स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में दे देता है जी, बताएं ये स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं। हमने यही चीज़ देखनी है कि यहाँ पे बुक पर हमारे पास के है, यानी कि अगर वो चेंज करके यहाँ पे दे दे हमारे पास ए तो समझें कि वो भी एक स्केलर मैट्रिक्स ही है। और यहाँ पे 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए तो वो भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स ही है। लिहाजा यहाँ पे 0 0 और 1 1 नहीं आना चाहिए। तो इसी तरह जो नेक्स्ट है जी ऑल्सो बी ए जो है, ये देखें 2 0 0 0 2 0 0 0 2 एक मैट्रिक्स ये है, लेकिन इसमें सारी की सारी डायगोनल एंट्री जो है वो सेम है और ना 1 है ना 0 है, 2 2 है। तो लिहाजा ये भी क्या होगा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो देखें जी 3 0 0 3, यहाँ पे भी क्या है जी, जितनी भी डायगोनल एंट्रीज़ है वो सेम है, 3 3 है। तो लिहाजा ये भी हमारे पास हो जाएगा
स्केलर मैट्रिक्स। एंड जो सी है, सी इक्वल टू है जी 5 आर स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, 2/2 एंड 1/1 रिस्पेक्टिवली।